ठीक है, करें शुरू। क्या हो गया सर? आज नगरोटा सूरियां में जो है वो प्रदर्शन किया गया है, रोज प्रदर्शनी को सेंसिटिव जोन को लेकर। क्या कहेंगे? बड़े मुखर हुए हैं, सभी लोग भी हुए हैं और आप भी मुखर हुए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमने आज समस्त जनता को एक अवेयरनेस कैंपेन और एक अवगत कराने के लिए कि ये जो इको सेंसिटिव का जो मुद्दा है, जो एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनी है, ये लोगों के सहमति के बिना बन चुकी है और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि डैम के किनारे का क्षेत्र 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र लिया जाएगा और उसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा। ये ना तो हमें पता था, ना हमारे सहयोगी जैसे हमारे मंत्री, एक्स मंत्री विक्रम ठाकुर जी को भी नहीं पता था, भवानी पठानिया को नहीं पता, हेलो बंद करो यार, किसी को भी नहीं पता। तो ये अचानक से ये किसने इसकी रचना रची है, तो वो बिना किसी पंचायत को पता दिए, ना जनता के ऑब्जेक्शन लिए, किसी से भी कोई करस्पॉन्डेंस नहीं किया गया। तो ये सेंसिटिव जोन हमारे लिए तो बहुत दुख की बात है कि हमारा अभी तक पिछला ही जो था सेटलमेंट नहीं हुई और आप फिर जो एक नया कानून यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, तो कि जिसका जनता ने पूरा विरोध किया है और उस विरोध को आपने खुद देखा स्वयं कि जनता भारी संख्या में, सिर्फ एक दिन के नोटिस में इतनी भारी संख्या में जनता यहाँ पहुँची। विधायक जी, एक चीज़ और देखी जा रही है यहाँ पर कि कुछ लोकल लीडर कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं विधायक होशियार सिंह, क्या कहेंगे? अब ये जो इको सेंसिटिव का जोन है, इसमें क्या राजनीति हो सकती है? और एक इंडिपेंडेंट, इसमें मैं किसने कहा? कुछ कह रहे हैं यहाँ पे ये कौन लोकल लीडर? सारे लोकल लीडर मंच पे हैं, चाहे प्रेमचंद विश्वकर्मा जी जो नवभारत एकता दल के सर ऐसा है, जो वर्तमान सरकार थी उसके समय में पूरा खाका तैयार किया गया, क्या किसी विधायक को पता नहीं था? नहीं, क्षेत्र के 5 विधायक हैं। अरे सर, अप्रैल से लेके नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये 2022 में अप्रैल में। सरकार किसकी की? भाजपा की। केंद्र में किसकी सरकार की? भाजपा की। प्रदेश में किसी सरकार थी? भाजपा की। उसके बाद भी सर इतना बड़ा डिसीजन, लोगों के साथ धोखा हुआ, क्या कहेंगे सर आप? मैं वही कहने जा रहा हूँ कि अधिकारियों ने किसी भी विधायक हो या मंत्री हो या कोई भी हो, किसी से भी डिस्कशन नहीं की, किसी को भी नहीं बताया। तो ये अधिकारियों की गलती है जो उन्होंने बिना किसी को बताए ये कार्य किया। तो यही प्रश्न जो हमने विधानसभा में रखा और यही प्रश्न का जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखू जी ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता था इस बारे में और हम इसको रोकेंगे, हम इस प्रस्ताव को रोकेंगे। और उन्होंने निर्देश दिए अधिकारियों को कि इसको रोको, क्योंकि कल की ये मीटिंग है, दिल्ली। तो उन्होंने कहा कि इसको समय लो, हम पहले अपनी जनता का जो है जनता से हम पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। जब ये बातें सामने आई, जब ये उजागर हुआ, तब हम आज इस मंच पे आकर के हमने जनता को ये कहा कि आप जो इसका विरोध करते हैं वो अपनी विरोध जो लेटर है पंचायत में दें। वो लेटर हम जब हमारे सरकार को देंगे, आगे वो दिल्ली देंगे। ये एक प्रक्रिया है जो सही मायने में सही तरीके से होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। हम विरोध उस बात का कर रहे हैं कि हमें पता नहीं, हमारे जनता को नहीं पता, डैमोस्टियों को नहीं पता, पंचायत प्रधानों को नहीं पता, मंत्रियों को नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें कमियां रही है। सर, मानते हैं आपकी केंद्र सरकार की भी गलती रही इसमें? सर ऐसा है कि केंद्र सरकार का रोल होता है कि उन्होंने एक जनरल फार्मूला बनाया पूरे हिंदुस्तान के सेंचुरी के लिए, पूरे हिंदुस्तान की सेंचुरियों के लिए, सिर्फ पर्टिकुलरली हिमाचल के सेंचुरी के लिए नहीं बना है। ये पूरे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि जितनी भी सेंचुरियाँ हैं उसके इर्द गिर्द के इलाके को आप इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो। लेकिन हमारी समस्या ये कि हमारा जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे पास ज़मीन की कमी है, हमारा 70% एरिया तो फॉरेस्ट पहाड़ों में चला गया। आप कोई कहे कि धौलाधार में कोई मकान बने तो बना नहीं सकता। और जो अच्छा क्षेत्र था, जो खेती का क्षेत्र था, अच्छी भूमि थी, वो पौंग डैम में चली गई। अगर हम अब इसको इको सेंसिटिव जोन बनाते हैं जहाँ पर सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए पंछी आते हैं, उस बाकी समय में कोई पंछी नहीं होता, सिर्फ आवारा पशु गुज्जर जो है, हमारे भैंसे यहाँ हज़ारों के हिसाब से लेकर के डैम में आ जाते हैं, वो इको सेंसिटिव एरिया तो वहाँ भी लागू होता है। तो पूरी ज़मीन खाली हो जाती है, पानी उतर जाता है, कोई वेटलैंड नहीं होती है। तो इस एरिया को हमने कहा कि एग्जम्प्ट किया जाए, क्योंकि हमारा सेटलमेंट आज दिन तक नहीं हुआ है। हमारी लड़ाई वो है, हमारी केंद्र से भी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी स्टेट से भी कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई ये है कि बिना सेटलमेंट किए, पिछला सेटलमेंट आज दिन तक नहीं हुआ 50 सालों में, फिर ये नया जो फरमान आ चुका है नोटिफिकेशन, ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, पीछे नगरोटा सूरियां में पौंग डैम सेंचुरी के बिल्कुल करीब एक बड़ा प्रोग्राम किया गया जिसमें
पूर्व में जो वन मंत्री रहे राकेश पठानिया जी, वो भी यहाँ पे उपस्थित रहे। लाखों रुपए के यहाँ पे पंडाल लगाए गए, खाना खिलाया गया, मगर बड़ी हैरानी की बात है लोगों को इसके बारे में बताया नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी सर? ये बनती थी, उनकी गलतियां है कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि अब हम यहाँ पर आज के समय में हम किसी की गलतियां बताने नहीं आए हैं, हम ये करने आए हैं कि हमको अब रोकना कैसे है। हम आज आप जितने भी आप रिपोर्टर्स भाई यहाँ खड़े हैं, हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि इसको रोका कैसे जाए, इसको रोकने के लिए क्या प्रयत्न किए जाए। हम आज कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे, किसी को बुरा भला कहने नहीं जा रहे, हम किस सरकार ने क्या किया, किसने क्या किया, हम वो बोलने नहीं जा रहे। आज संजय भाई भी यहाँ इस मंच पे एज ए ऑर्डिनरी मैन आए हैं, मैं भी यहाँ पर एक ऑर्डिनरी कॉमन मैन बन के आया हूँ, मैं भी कोई पक्ष विपक्ष के उसमें नहीं आया हूँ। जिस तरह हमें आश्वासन दिया मुख्यमंत्री जी ने कि ऑब्जेक्शंस लाएं आप, आज ऑब्जेक्शंस के लिए हम यहाँ आए कि आप सभी ऑब्जेक्शंस दें। ऑब्जेक्शंस देने के लिए हर पंचायत का सहयोग चाहिए, ठीक है। आज हम अपने विधानसभा क्षेत्र से भी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं सभी का। जैसा कि आपने कहा कि फर्जी एनओसी भी विभाग ने अपने आप बना दी है, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये साबित हो जाता है तो 420 का केस जो बिल्कुल विभाग को बनेगा, बनना चाहिए? बिल्कुल बनेगा। और मैं ये और वो भी सर भारतीय जनता पार्टी के समय में, कांग्रेस में, केंद्र में भी और राज्य में भी, क्या चीज़ मतलब जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए जो भी गए होगा हम इसीलिए कहा, हमने लिखा है पीसीसीएफ को, हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाए। जिन लोगों ने आपको एनओसीयाँ दी है, जिन पंचायतों ने आपने एनओसीयाँ ली है, किन किन लोगों से आपने एनओसीयाँ ली है, हमें उसकी सभी की प्रतिलिपि, सभी की कॉपियाँ दी जाए ताकि मैं उसको पब्लिकली एक मैं बात कहना चाहूँगा भाई साहब